बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर दौरे पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और बसपा पर जमकर हमला बोला। इस बार अखिलेश यादव का निशाना मायावती पर था। अखिलेश यादव ने बता दिया कि मायावती कैसे बीजेपी का साथ दे रही है। जी हाँ, सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वह जीतने के लिए तय नहीं होते, वह इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अब बीजेपी के कार्यालय से तय होते हैं। बीजेपी तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतने के लिए तय नहीं होता, बल्कि समाजवादी पार्टी को कैसे पीछे करे इसके लिए तय किया जाता है। वो भी बीजेपी ही तय करती है। आप खुद बताइए कि बी टीम बीजेपी की कौन है। सोचो आप, उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं। देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। अगर आजमगढ़ का उपचुनाव देखा जाए तो अखिलेश यादव की ये बात कहीं न कहीं सच है। इसको ऐसे समझिए, दरअसल आजमगढ़ उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में थे। बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली थे। आजमगढ़ में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, जिन पर समाजवादी पार्टी की पकड़ अच्छी मानी जाती है। कयास यही लगाया जा रहा था कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी, लेकिन उपचुनाव होने से पहले मायावती ने गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जबकि गुड्डू जमाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में थे। लेकिन मायावती ने बड़ा दांव खेलते हुए गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर लिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ में मुस्लिम समुदाय पर गुड्डू जमाली की पकड़ काफी मजबूत है। उपचुनाव में गुड्डू जमाली के खड़े हो जाने से मुस्लिम समुदाय का वोट सपा और बसपा दो भागों में बढ़ गया, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा को 2,66,210 वोट मिले, सपा को 3,04,089 वोट मिले, वहीं भाजपा को 3,12,768 वोट मिले और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव की जीत हुई। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल नहीं की। मात्र 8,689 वोटों के अंतर से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। इसका बड़ा कारण गुड्डू जमाली को माना जाता है। मतलब धर्मेंद्र यादव के सामने अगर गुड्डू जमाली की जगह कोई और होता तो सपा के प्रत्याशी की जीत होती। इसलिए अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बसपा पार्टी जीतने के लिए नहीं, बल्कि सपा को आगे न बढ़ने के लिए अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, जिसकी कमान बीजेपी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और कई जगह देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो रास्ता था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, मान्यवर काशीराम जी का, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। और समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो रणनीति बहुजन समाज पार्टी की होती है। इसके साथ ही सीतापुर में अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए। अगर हिसाब किताब लगाएं तो बताओ कितने वोटों से हारे। अगर समाजवादी पार्टी को 3.5 लाख ज्यादा वोट मिल गया होता तो आज बीजेपी की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम के रास्ते से भटक गई है। बहुजन समाज पार्टी अब अपने जीत का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी कैसे हारे इस पर अपनी रणनीति बनाती है। बहुजन समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से अपने रास्ते और अपने मुद्दों से भटक चुकी है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि कोई नहीं कह रहा था कि सपा चुनाव हार जाएगी। सड़क पे चर्चा करने वाले लोग कह रहे थे कि सपा की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गए। अखिलेश यादव ने कहा कि 3.5 लाख वोट ज्यादा मिल जाते तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। कोई नहीं कह रहा था कि ये चुनाव हार जाएंगे। आप इनकी विधानसभा के बगल से निकल जाओ, सड़क पर चर्चा करने वाले लोग कह रहे थे जीत के जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए। अगर हिसाब किताब लगाएं हम तो बताओ कितने वोटों से हारे हम। अगर 3.5 लाख ज्यादा वोट मिल गया होता समाजवादी पार्टी को तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती।
अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव ने मायावती को अपने निशाने पर ले लिया। आपको क्या लगता है, क्या मायावती बीजेपी पार्टी का साथ दे रही हैं? क्या अखिलेश यादव बसपा पे जो इल्जाम लगा रहे हैं क्या वो सही है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।